अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलत यानी कि पैसा, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में हमारे पास कम से कम इतना पैसा रहे कि हम किसी के मोहताज ना हों। और उस पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि हसद अगर जायज़ होती तो सिर्फ़ उन दो लोगों पे जायज़ होती जिनमें से एक जिसके पास बहुत पैसा और वो अल्लाह की राह में खर्च करता हो। तो इंशाअल्लाह हमारी नीयतें दुरुस्त हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अगर पैसा दिया तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे और अच्छे से रहेंगे। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि पैसा आए तो बख़ीली करो, अल्लाह ताला ने कहा है अपनी लिबास, अपनी सवारी सब कुछ बेहतरीन रखो। तो पैसा मांगना बुरी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार, यानी कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगनी चाहिए। इसीलिए हमें अगर अपनी ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए चाहिए, अपनी औलाद के लिए पैसा चाहिए, अपनी फ़ैमिली के लिए पैसा चाहिए, तो हमें अल्लाह ही के बताए रास्तों से उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और हलाल रोज़ी के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। हम अक्सर करके दुआ करते हैं और हमें कबूल होती नहीं दिखती है, तो हम अपनी गलतियों को, कोताहियों को नहीं देखते हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी रोज़ी पर भी ध्यान देना है कि वो हलाल की है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मेहनत मशक्क़त से कमाते तो हैं मगर 2 नंबर की लाइट जला के उसी पानी से वज़ू करते हैं जिससे वो 2 नंबर का मोटर चलता है, या एसी में बैठते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की या किसी भी अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला के बताए हुए ज़कात सदका नहीं करते हैं, या गवर्नमेंट का टैक्स नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें हलाल कमाई को ही हमारी बर्बाद करती हैं। खैर, पैसा कमाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान में कई रास्ते बताए हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं नेमतें बढ़ा दूँगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स सिर्फ़ शुक्रगुज़ारी करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी नेमतों से फ़ायदा उठाते थे और उनके पास इतनी फराखी हो गई थी दौलत की कि उनसे संभाले नहीं संभलती थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जब ख़ुद कौल है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा कर रहे हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे। तो हमारे पास जो भी है सबसे पहले तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। भले हमें परेशानी हो रही है, भले हमारी तंगी है, मगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने इतना ही दिया है, बहुत है, बहुतों के पास तो ये भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर आदत लानी है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। दूसरी चीज़ जो कुरान पाक में जिसका वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया किया है कि अगर तुम तौबा करोगे, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो हम रोज़ी रोटी, रिज़्क़, दौलत और औलाद में तरक्की देंगे। सूरह नूह में आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करोगे, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी रोज़ी रोटी में भी बरकत देंगे और तुम्हारी औलाद में भी बरकत देंगे और तुम्हारे रिज़्क़ में भी बरकत देंगे। सुभान अल्लाह। तो दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो रिपेंटेंस है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने एक एक गुनाह की कोताहियों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमें रो कर सच्चे दिल से तौबा करनी है कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ, ये मैंने किसी के साथ बदज़ुबानी की, मैंने किसी की ग़ीबत की, मैंने चोरी की या कोई भी गुनाह किया। अक्सर हम बड़े गुनाहों को याद रखते हैं, छोटे गुनाहों को भूल जाते हैं कि हमने अपने घर वालों का तो दिल नहीं दुखाया था, कहीं हमने आपस में ही तो एक दूसरे के साथ बुराई भलाई नहीं की थी। तीसरी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाई है कि मैं उनके ऊपर तंगी दे देता हूँ जो सिला रहमी करते हैं, यानी कि रिश्तों को काट देते हैं। अक्सर हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, सारी अच्छाइयाँ करते हैं, रोज़ा, ज़कात, हज सब कुछ करते हैं, मगर अपनों से क़ता ताल्लुक़ कर लेते हैं, यानी कि रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर देते हैं। और फिर ये मैं और अना गुरूर रहता है कि मैं क्यों बोलूँ, मैंने नहीं ख़त्म की तो मैं पहल क्यों करूँ। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किसी के आगे नहीं झुकते, हम अपनी ज़रूरत के लिए झुक जाते हैं। किसी का इंतकाल हो जाएगा तो हम दुनिया को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए उनके मौत मिट्टी में शरीक हो जाते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए हम रिश्ते वापस नहीं जोड़ते। हमें लगता है कि हम नीचे हो जाएंगे, हम छोटे हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि उनके ऊपर तंगी की मार करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद चीज़ आती है जिसमें सबसे ज़्यादा इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है, वो है सदका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम सदका करो, मैं तुम्हारे माल में इजाफ़ा करूँगा। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान तुमको डराता है कि सदक़े से तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें वादा दे रहे हैं कि यही सदका तुम्हारे पैसे को बढ़ाएगा, इजाफ़ा करेगा।
और हमारे अंदर ये यकीन नहीं होता, हमें लगता है हम सदका करेंगे तो हमारा पैसा कम हो रहा है। नहीं, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तरफ से ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बदले हमें इतना दे देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक कंटिन्यूस आदत डालें कि हमें सदका करना है, जितनी ज़्यादा तंगी है उतना ज़्यादा सदका करने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो तंगी है वो अपने आप दूर हो जाएगी। हमें यकीन अल्लाह पे करना है, ना कि शैतान पे, जिसने ये वादा किया है कि सदका करने से तुम्हारा माल कम हो जाता है, खर्च हो जाता है। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा क्या कर रहे हैं कि अगर तुम सदका करोगे तो मैं और तुम्हें दूंगा, तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो मैं और तुम्हें दूंगा। और फिर उसके बाद आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे तवक्कुल करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे यकीन रखना कि अल्लाह ताला, अगर हम अल्लाह ताला से मांगेंगे अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर कर देंगे। हमें यकीन रखना है अपनी दुआओं पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो हमें ये यकीन नहीं टूटने देना। ये नाउम्मीदी कहते हैं, मोमिन कभी नाउम्मीद नहीं हो सकता। भले उम्मीद बिल्कुल नीचे आती है मगर वो बिल्कुल लाइन पे आते आते फिर वापस उम्मीद अल्लाह से जुड़ जाती है। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पे पूरा यकीन करना है कि अल्लाह ताला तू असबाब बना देगा, बेशक हम कोशिश करते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे ज़्यादा रोज़ी और बरकत की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा किया है सलातुल फ़ज्र में, यानी कि फ़ज्र की नमाज़ जो पढ़ता है उसको कभी तंगी नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह अगर हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमें अपनी ज़रूरतों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे ही झुकना चाहिए। और अल्लाह ताला जब देने पे आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई कंजूसी बख़ीली नहीं करते। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान के मुताबिक मांगना है। हमें अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ मांगना है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को ध्यान में रख के मांगें कि अल्लाह अकबर, मेरा रब। जब हम मांग रहे तो हम झोपड़ा नहीं मांगेंगे, हम भी कार बंगला बैंक बैलेंस मांगेंगे, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ात है। वो यतीमों को जब नबूवत दे सकता है तो हम जैसे अगर हम मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों नहीं देगा। बिन मांगे अल्लाह सुब्हानहू तआला सब कुछ दे देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे जब उससे रगड़ के नाक मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे इनकार कर देंगे। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें हम अपने इन चीज़ों पे अमल करने की, और फिर इंशाअल्लाह हमें गनी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गनी करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।